हेलो भाई, मैं राहुल कुमार। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा कोरोला एल्टिस जी के बारे में। ये कार जो है लगभग 11.5 लाख एक शोरूम की प्राइस में आती थी। ऑन रोड कीमत जो है आते आते हो जाती थी लगभग 14 से 14.5 15 तक आ जाती थी। ये वेरी करती थी आपके स्टेट्स के ऊपर, कौन से स्टेट या सिटी जो भी है। और इसमें जो आप लोग को 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल जाती थी, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखे थे। अभी आप जो देख रहे सामने पेट्रोल है और इसमें डीजल और सीएनजी की भी ऑप्शन आ जाती थी। बाकी आप लोगों ने इसका ओनरशिप रिव्यू वीडियो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर एक बार लिंक पे विजिट करके देख सकते हैं वीडियो को। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब जो है हमें काफी मोटिवेट करती है कि इस तरह की और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। आज की डेट पे जो है लगभग 14-15 लाख के बजट में जो है आपको मार्केट में काफी ऑप्शन मिल जाते कार के। बट आज से 15-16 साल पहले आप मान लो जो है मतलब बहुत ही लिमिटेड कार आती थी, और उसमें से ही एक कार है जो कि थोड़ी उस टाइम के हिसाब से जो है थोड़ी वीआईपी कार में आती थी। मतलब उतना भी वीआईपी नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे सेडान में आती थी। उस टाइम जो सेडान की काफी ये थी, मतलब मार्केट अच्छी थी। अभी जैसे आप कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी के देखेंगे ज्यादा। आज की डेट में जो है सेडान का मार्केट जो है काफी लो चली गई है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट पे जो आपको इस रेंज में बहुत सारी कार्स आती है आज की डेट में मार्केट में भरे पड़े हुए गाड़ी के। और इस कोरोला एल्टिस की जो है एक न्यू फेसलिफ्ट और आई थी, जो कि ऑलमोस्ट 2019 में जो है इसको गाड़ी को पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि टोयोटा जो है अपनी मतलब छोटी कार सक्सेस नहीं कर पाती है। मतलब और बाकी आप उसके टोयोटा में आप जानते ही कि उसका फॉर्च्यूनर वगैरह जो भी है, मतलब बड़ी बिग एसयूवीज में वो ज्यादा थोड़े मार्केट में अच्छे हो। बाकी टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी, इंजन रिलायबिलिटी और बॉडी वगैरह जो भी है उसके लिए जानी जाती है। और उसकी एसयूवीज की तो कोई मतलब तोड़ी नहीं है। फॉर्च्यूनर जो है एक तरफा मार्केट में बिकती है। तो अब हम लोग आते हैं मेन हमारी जो टॉपिक है कि उस टाइम के हिसाब से 14-15 लाख में जो है कंपनी क्या प्रोवाइड करती थी इस टोयोटा कोरोला में, जो कि एक प्योर सेडान कार जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को देखें, एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। चलिए इसी हिसाब से थोड़ा हम लोग गाड़ी का एक ओवरव्यू देखते हैं कि गाड़ी में उस टाइम क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह मतलब कैसे रहती थी। और सबसे पहले हम लोग की से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे मेरे हाथ में 2 कीज देख रहे हैं। ये जो आपकी है इधर आपकी साइड वाली, ये जो है आपकी ओरिजिनल की आती थी सेंटर लॉक, और ये जो है फ्लिप की इसमें बहुत तगड़ी लगती है। और स्टार्ट कर फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको जो हेडलाइट दिखेंगे प्रॉपर, और इसमें जो है हेलोजन बल्ब वगैरह आती है। और बाकी इंडिकेटर इधर है आपको उसमें बल्ब में मिल जाती है। नीचे फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है। उस टाइम टॉप मॉडल होने के बाद भी कोई सेंसर वगैरह नहीं आती थी, ऐसा कोई था नहीं सीन वगैरह। बाकी इधर टोयोटा का आपको लोगो मिल जाता है, बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है। बाकी इसकी जो वाइपर वगैरह आप देखिए भी काफ़ी तगड़े दिए, मतलब उस टाइम के हिसाब से। अब में भी भाई ने जो है इसको हो सकता है आफ्टर मार्केट अपग्रेडेशन करवा के रखे हो। बाकी आप एक चीज़ नोटिस यहाँ करेंगे कि आपको जो है कोई भी आपको वाशर नहीं मिलेगी यहाँ पे। वाशर जो है इसका गजब ही जगह पे दी है। यहाँ पे इनविजिबल है, मैंने बोनट जो है ना, बोनट के ठीक नीचे में दी गई है, यहाँ से निकलती है। यहाँ में भी विजिबल हो। मैं आपको बोनट खोलूंगा तो दिखा दूंगा। ओके चलिए आते हैं साइड में। अब इधर साइड में इधर आपको VVTi की बैजिंग मिल जाती है, और टर्न इंडिकेटर जो आपको ORVM में मिल जाती है। ORVM जो आपको इलेक्ट्रॉनिक के लिए एडजस्टेबल वगैरह हो जाती है, फोल्डेबल आई थिंक होती है, क्योंकि टॉप मॉडल है, होनी चाहिए। थोड़ी देख लेता हूँ, नहीं फोल्डेबल का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बाकी थोड़ा टायर प्रोफाइल देख लेते। आपको जो इसमें अलॉय मिल जाते थे इतने मोटे मोटे तवे टाइप के उस टाइम के हिसाब से। बाकी चारों जो आपको ब्रेक वगैरह है, आपको चारों डिस्क ब्रेक मिल जाती थी, आगे भी और पीछे भी। टायर जो है आपको मिल जाती थी इसमें प्रोफाइल 195, 65, R50, मतलब 15 इंच की इसमें आपको अलॉय मिल जाती थी, जो कि काफी तगड़े थे उस टाइम के हिसाब से। बाकी आप बॉडी लाइन देख सकते हैं, एकदम प्रीमियम है, एकदम बिल्कुल प्लेन, कोई ज़्यादा फीचर्स वगैरह कुछ नहीं बिल्कुल। और सेडान जो है ना उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी गाड़ी। आजकल जैसे एसयूवी या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़्यादा थोड़ी पॉपुलर है। आते थोड़े इसके बैक साइड में, बैक में आपको क्या क्या देखने मिल जाती है। बैक में जो है भाई ने सेंसर खुद से लगवा के रखा है, मतलब खुद लगवाया है, और कैमरा जो है पहले से लगा हुआ था जो इसके पहले कॉर्नर थे। बाकी इधर आपको टोयोटा लिखी हुई मिल जाएगी, टोयोटा की बेजिंग है कोरोला एल्टिस 1.8G, मतलब 18 सीसी का इंजन इसमें मिल जाती थी। और इसमें अगर बैक लाइट आप देखेंगे ना, तो बैक लाइट जो है आपको इसमें LED का सेटअप दी गई थी, छोटी छोटी LED। बाकी जो बल्ब है आपको बल्ब मिल जाती थी, टर्न इंडिकेटर, और ये आपको रिवर्स लाइट जो है आपको बल्ब में मिल जाती थी। बाकी नीचे आपको 2 रिफ्लेक्टर दिख जाएंगे और कुछ नहीं। अब चलते थोड़ा इसका बूट स्पेस में। बूट में क्या इसका सीन है नहीं है, इधर से कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आती थी, यहाँ से हमें की लगानी पड़ेगी। तो ऐसे की लगा के जो है हमें बूट ओपन करनी पड़ती है, और बाकी अंदर से भी हो जाती है। इधर भाई का कुछ सामान वगैरह रखा है, उसके लिए प्लीज डोंट माइंड। कवर वगैरह है गाड़ी का, चलो बढ़िया बात है। बाकी इसमें आपको जो है 470 लीटर्स का बूट स्पेस आ जाती थी। बूट स्पेस जो है थोड़ी क्या बोले थोड़े घट गई, क्योंकि भैया जो इसमें अच्छी खासी एक बड़ी सिलेंडर लगी हुई CNG की, क्योंकि भैया पेट्रोल में जो ये गाड़ी एवरेज देती नहीं है। बाकी ये गाड़ी जो है आपको पेट्रोल में चलाओ या फिर CNG में तगड़ी चलती है, कोई लैग वाली फील नहीं आती।
हाँ, हाईवे में अगर आप फुल टॉप एंड स्पीड में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी लैग फील होती है। बाकी इधर आप देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह दी गई है उस टाइम पे। आजकल तो ट्रंक पे इंसुलेशन वगैरह कंपनी हटा देती है, छोड़ो हटाओ क्या ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी इधर थोड़ी सी डीप है, कोई भी सामान वगैरह आप रखते हैं तो एक और अच्छी चीज़ रखी है जो कि एयर टायर में एयर वगैरह डाल सकते हैं। इससे अब बढ़िया बात है, यहाँ चार्जर पोर्ट में लगाओ और इसको यूज़ करो, बढ़िया गुड, ऐसी गाड़ी चीज़ होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी मैं इसका देख लेता हूँ टायर सेक्शन क्या है। जो स्पेयर टायर है, स्पेयर टायर जो है ढकी हुई है वो आपकी स्टील में आती है, बाकी प्रोफाइल वगैरह जो है सेम है। और इधर आपको नंबर प्लेट के लिए 2 लाइट दी गई है प्रॉपर। इधर ऊपर देखेंगे तो ग्लास में आपको जो है डिफॉगर वगैरह मिल जाती थी टॉप एंड मॉडल के चलते। बाकी इसमें जो आपको 55 लीटर की फुल टैंक मिल जाती थी, पेट्रोल डीजल जो भी ले लो। और बाकी इधर थोड़ा सीट वगैरह आपको दिखाता हूँ मैं पीछे से। सीट वगैरह कंडीशन भाई ने जो है गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन में रखा है, इतनी अच्छी कंडीशन में इतनी पुरानी गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी है। इधर सीट वगैरह कवर जो भाई ने चेंज करा है, काफ़ी मेंटेनेंस में रखी है। नीचे आप देखेंगे तो जो मैट वगैरह है एकदम प्रॉपर क्लीन नीट एंड क्लीन रखे है। थोड़ी बहुत गंदी दिख सकती है, उतना तो चलेगी। बाकी इधर जो है वुडन फिनिशिंग यहाँ दी गई है। आई डोंट नो कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट में भी कंपनी से हो सकती है, क्योंकि उस टाइम टॉपर मॉडल इस टाइप की सामान मिला करती थी। और इसमें जो है आपको पावर विंडो की स्विचेस मिल जाती है चारों डोर में, और यहाँ तक कि पॉकेट भी मिल जाती है। बट पीछे में कोई भी आपको स्पीकर नहीं मिलती थी। स्पीकर की पोजीशन जो है यहाँ पे दी गई है, मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ, ढक गई थोड़ी सी, हाँ यहाँ देख लो, यहाँ मिलती थी। बाकी फ्रंट में 2 आपको मिल जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर आते इसके फ्रंट में तो आपको पॉकेट के साथ आपको बोतल होल्डर भी मिल जाते हैं, आप यहाँ से अपना बोतल वगैरह रख सकते हैं। बाकी वुडन फिनिशिंग जो है चारों डोर में मिल जाती है पावर विंडो के स्विचेस है। और फ्रंट से भी अगर आप नोटिस करेंगे तो गाड़ी जो प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखेगी है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिया गया है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो आपको एक मैक्सिमम 3 किलो, मतलब कोई भी आप सामान वगैरह यहाँ से आप ऐसे टो करके रख सकते हैं जो कि गिरे नहीं, उस टाइम दिया करती थी कंपनी। बाकी इधर देखेंगे तो कप होल्डर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग छिपाया गया है। आजकल तो जैसे ओपन देते हैं ना, ऐसा नहीं है। बाकी नेक्सॉन में तो आती थी स्लाइडर वाली, चलो बढ़िया, ये काफ़ी तगड़ी लगी फीचर्स मुझे। बाकी इधर आर्म रेस्ट वगैरह जो है कंपनी से आती थी, ये बस स्लाइड होती है आगे पीछे, बट ये ओपन नहीं होती, इसमें कोई भी स्पेस वगैरह नहीं है। और एसी के वेंट्स जो है कोई भी आपको पीछे में नहीं मिलती है, जो एसी के वेंट से सिर्फ 1 2 3 4 ही मिलती थी। आजकल जैसे कार में आती है ना, यहाँ पे एसी के वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे उस तरह वैसे कुछ नहीं आता थी। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट दी गई है कुछ रखने के लिए, हल्का फुल्की एक्सरे टाइप के। बाकी भाई ने जैसे आपको बताया कि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसके पहले ओनर है उन्होंने लगा के रखा था। इधर आपको एयरबैग मिल जाती है, और इधर फ्रंट में आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड आपको एयरबैग वगैरह मिल जाती है। उस टाइम के हिसाब से जो है एयरबैग देना मतलब गाड़ी में काफ़ी प्रीमियम चीज़ होती है। आजकल तो खैर गाड़ी में कॉमन हो गई है, क्योंकि भैया सरकार की तरफ से मैंडेटरी कर दी गई। बाकी यहाँ आप देखेंगे वुडन फिनिशिंग जो है यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, मतलब काफ़ी तगड़ी लगती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो आपको मिल जाती थी एसी वगैरह में। यहाँ तक कि जो पैसेंजर यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब पैसेंजर अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो यहाँ पे उसको अलर्ट मिलती थी। देखते थोड़ा इसके नीचे क्या है। इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, वो यूज़ करने के लिए कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह। बाकी यहाँ पे भाई ने कुछ चार्जर उजर रखा हुआ, थोड़ी सी स्पेस दी गई, ठीक है, यूटिलाइज है। बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो लाइट है मतलब काफ़ी तगड़े दी गई। अब इसमें आपको जो एक सनग्लास होल्डर भी दी गई, तो एक सनग्लास रखा, और लाइट जो है इधर और इधर दबाओ जलती है, वाइट एलईडी करके रखिए। और अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी तगड़ी चीज़ दी है, ये वेनिटी मिरर है विथ लाइट जो है काफ़ी डिम जल रही, में भी थोड़ी आपको नहीं पता चले, वाइट एलईडी है, बढ़िया। और इधर आप देखेंगे तो अरे वाह, इधर भी दी गई है, इधर भी लाइट दी है वेनिटी मिरर के साथ। चलो बहुत तगड़ी फीचर्स दिए यार, उस टाइम के हिसाब से बहुत तगड़ी फीचर। यहाँ तक कि और मतलब IRBM जो है आपको ऑटोमेटिक मिल जाती थी, यहाँ आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ देखिए। बाकी इधर आप देखेंगे तो इधर भी आपको एक लाइट मिल जाती थी, बॉडी लाइट। और बाकी 3 डोर में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाती है, जैसे इधर लगा हुआ। ग्लो बॉक्स जो है आपको 2 ऑप्शन में मिल जाती थी, ऑप्शन था यहाँ अवेलेबल, यहाँ एक है यार। काफ़ी तगड़ी फीचर्स आते थे उस टाइम के हिसाब से, आज से 15-16 साल पहले। और इसका राइट साइड में देखते हैं जो स्टीयरिंग में क्या क्या मिलती थी टॉप मॉडल के हिसाब से उस टाइम के। उस टाइम में जो आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलती थी। बाकी इधर आपको इंफोटेनमेंट जो कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्विचेस दे दी थी, माउंट कंट्रोल जिसको हम बोल सकते हैं, वॉल्यूम और ये चैनल वगैरह के या फिर मोड वगैरह दिया है। ये इस मोड से जो आपको इधर का कुछ चेंज होती थी। बाकी इधर आप डिस्प्ले में अगर देखेंगे, यहाँ डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो ये जो बटन है यहाँ काम करती थी, जैसे एवरेज रेंज और एवरेज स्पीड वगैरह। बाकी इधर आपको स्पीडोमीटर, इधर टैकोमीटर मिल जाती थी। इधर आपको टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज इधर आपको मिल जाती थी। बाकी वार्निंग लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं।
और इधर आपको ट्रिप ए ट्रिप बी, और गाड़ी जो अभी तक चली हुई है 78,970 किलोमीटर, जो कि मतलब टोयोटा के लिए कुछ भी नहीं है भाई। ये गाड़ी जो है ना लाखों में चलने में बात करती है, सिर्फ 5-5 लाख 10-10 लाख। इधर आप नोटिस करेंगे तो आपको वन टच कंट्रोल मिल जाती थी ऑटो इधर राइट साइड के, और बाकी चारों पावर विंडो की स्विचेस मिल जाती है। इधर आप लॉक वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पैसेंजर में आपको लाइट दिखेगी, पैसेंजर के लिए अलग से सीट बेल्ट अलर्ट मिलती थी और इधर ड्राइवर के लिए अलग से सीट बेल्ट अलर्ट मिलती थी। बाकी इसकी एसी की जो रिस्पांस है यार काफ़ी तगड़ी है। तो यही थी कुछ आज की हमारी वीडियो, जो इसमें आप लोगों ने देखा कि क्या क्या अच्छे फीचर्स इसमें आते थे उस टाइम के हिसाब से। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो है चैनल में आते हैं, विजिट करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जैसे हम लोगों ने आपको पहले स्टार्टिंग बताया कि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करती है। तो ओके भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।